ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 25वां नंबर श्लोक है। विदुर जी बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य हमने नहीं किया है जो प्रभुपाद ने लिखा है। तो विदुर जी ने क्या बोला था? विदुर जी ने बोला था, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो परैत्य निच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चित ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है मरना, कोई नहीं चाहता है बीमार होना, पर सबको मृत्यु आती ही है। वो अटल है, अटल। सबके लिए एक ही रूल, जितने भी जीव हैं सबके लिए एक ही रूल, सबकी मृत्यु निश्चित। तो विदुर जी यही कह रहे हैं कि आपकी चाहे कुछ भी इच्छा हो जाए, मृत्यु तो निश्चित है। ये वस्त्र के समान है जो फटेगा एक दिन। प्रभुपाद लिखते हैं, कृपणस्य जिजीविषो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, ब्राह्मण और कृपण। ये प्रभुपाद भगवत गीता में भी लिखे हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी अर्जुन बोलते हैं, श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। उसके पहले क्या बोलते हैं, लाइन दिमाग से निकल गया। तो अर्जुन अपने आप को कृपण बताते हैं वहाँ पे। तो कृपण जब बताते हैं तो वहाँ पे प्रभुपाद ये चर्चा कर रहे हैं, यही इसी प्रकार की चर्चा कि दो प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण और कृपण। कृपण का शाब्दिक अर्थ है कंजूस। तो कृपण अर्थात कंजूस। अपने कंजूस यानी किस चीज़ में कंजूसी? यहाँ पे धन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है शरीर। हमारा शरीर जो है वो किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए, ठीक है। पर हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को। भौतिक शरीर का मूल्यांकन कोई नहीं कर पाता। और ब्राह्मण जो होते हैं वो हैं जो कर पाते हैं, होशियार। ये शरीर भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। अब अगर हम करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं, नहीं करते हैं तो हम कृपण हैं। तो कृपण जो होते हैं वो अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है, और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या अन्य प्रकार से जीवन को लंबा करना चाहता है, जवान बने रहना चाहता है। क्योंकि उसको क्या लगता है, ये शरीर हमें मिला है, इसका जितना ज़्यादा भोग कर सके, इस शरीर से बहुत ज़्यादा भोग करना है, हर तरह का भोग करना है। भोगने के लिए भगवान ने इंद्रियां दे दी हैं, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां और 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां भगवान ने दे दी है, मन भी दे दिया है। तो जीवात्मा हर इंद्रिय को भोग के लिए
उपयोग में लाता है। ऐसे जीवात्मा को कहा जाता है कृपण, क्योंकि ये गलत है। सही क्या है? सही ये है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो होशियार हैं वो जानते हैं कि हमारा यह शरीर हमको दिया है भगवान ने, परंतु शुद्धिकरण के लिए, कि मौका, मनुष्य शरीर मिला है तो मौका मिला है कि हम इसका उपयोग करके और इस जंजाल से बाहर निकल जाए, इसके लिए ये शरीर मिला है। इसीलिए इसका प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन। अब जब मिल गया है भौतिक शरीर तो क्या करें, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा से अच्छा, जितना अच्छा उपयोग हो सके उतना अच्छा हम कोशिश करेंगे उपयोग करने का। हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस शरीर, जो शरीर जिसको मिला है, जैसा भी, किसी का लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, कुरूप, गरीब, अमीर, जैसा जिसको मिला है, जहाँ पे जो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उसका उपयोग होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ, बहुत दिन हो गया कथा नहीं बताया है। भगवान राम एक बार अपने दरबार में बैठे थे। तो दरबार लगता है, जिस दरबार में कोई भी आदमी आके अपना अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्या बता सकता है, और फिर भगवान जो होते हैं या राजा, वो सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। उसको कहा जाता है दरबार, कोर्ट, इंग्लिश में कोर्ट। तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे दरबार में अपनी अपनी समस्या बताने के लिए। तो बहुत लंबा चलता है, ज़्यादा लोग हैं, एक एक करके सबकी समस्या सुनना और उसका जो भी समाधान निकालना। भगवान थे तो वहाँ तो बहुत कुछ बेईमानी, चीटिंग का कोई चांस नहीं है। सबको मिल गया, सबका निराकरण, समस्या का समाधान भगवान कर दिए। अंत में एक कुत्ता आया, तो कुत्ता लास्ट में आया। सब देख रहे हैं ये कुत्ता क्यों आ गया है। तो भगवान राम की सभा है, तो भगवान राम के सामने तो आप जानते हैं कि कुत्ता भी बोल सकता है। तो भगवान ने उसको पूछा कि क्या तुम्हारी समस्या है, तुम आए हो। जीव, जो जितने जीव हैं सब राजा की प्रजा होते हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ता प्रजा नहीं है, गाय, कुत्ता, बिल्ली सब प्रजा है, सबको अधिकार है। तो भगवान राम ने पूछा क्या समस्या है तुम्हारी। तो कुत्ते ने बोला, एक व्यक्ति था उसी दरबार में, उसको दिखा करके बोला, ये व्यक्ति ने बिना कारण मुझे एक लात मारा है। ये दरबार आ रहा था, मैं रास्ते पे बैठा हुआ था नज़दीक में ही दरबार के बाहर, और मैं बैठा हुआ था रास्ते पे। मतलब ऐसा नहीं इतने लोग दरबार में आए, सबके लिए रास्ता था, पर ये मुझे ऐसे पैर से मार के मुझे साइड कर दिया और तब ये आया है। तो मुझे इंसाफ चाहिए, इसने मुझे क्यों मारा। मैं इसको काटा नहीं, मैं इसको कुछ बोला नहीं, मैं तो अपना चुपचाप बैठा था अपने स्थान पर। इतने जो आए, किसी को तो मैंने परेशान नहीं किया, सब तो आराम से दरबार आ गए, इसने बिना कारण के मुझे मारा है। तो अभी इसको आप इसका समाधान निकालिए। भगवान राम ने बोला तुमने मारा है, पूछा तो बोला कि हाँ मारा है मैंने। तो कुछ भी बोला होगा। तो कुत्ते को बोलते हैं भगवान राम, तुम्हारे हिसाब से क्या सज़ा मिलनी चाहिए इसको। वो ब्राह्मण था, वो व्यक्ति जो मारा था ना पैर से, वो एक ब्राह्मण था। तो बोला तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो तुम बोलोगे वो सज़ा मैं दूंगा। कुत्ते ने बोला यहाँ पास में एक मंदिर है, भगवान राम की नगरी थी, मंदिर तो होंगे ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े। तो एक मंदिर है, ये वाला जो मंदिर है उसमें इसको महंत बना दीजिए। महंत किसको कहा जाता है? महंत यानी जो मंदिर का देखभाल करता है, मंदिर की देखभाल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेजमेंट करता है, उसको महंत कहते हैं। महंत भक्त होता है, पुजारी भी होता है, और साथ साथ में मंदिर का पैसा,
सारा मैनेजमेंट भी करता है। तो उस कुत्ते ने बोला कि इसको उस मंदिर का महंत बना दीजिए। सब आश्चर्य करने लगे, ये क्या सज़ा हुई, महंत बना दीजिए, ये कोई सज़ा हुई, ये तो खुशी की बात है कि कोई मंदिर का मैनेजमेंट करेगा। तो भगवान राम ने कहा, ये सज़ा तुम क्यों देना चाहते हो इसको, ये तो सज़ा नहीं है, ये क्यों देना चाहते हो, क्यों इसको महंत बना दिया जाए। तो उस कुत्ते ने कहा, कुत्ता का शरीर प्राप्त करने के पहले मैं महंत था, वहाँ पे मैं महंत था और अभी कुत्ते के शरीर में हूँ, इसको भी बना दीजिए, यानी कि ये भी महंत बनेगा और ये भी कुत्ता बनेगा। अरे ये तो बड़ा अजीब सा सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि महंत का कार्य जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके पास बहुत पैसा आता है, आपके पास बहुत शक्ति है, आपके पास धन है, आपके पास शक्ति है, आपको आपके आगे पीछे लोग हैं जो आपका बहुत सारा गुणगान करते हैं क्योंकि आपके पास शक्ति है। उतना के बावजूद यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, गलत कार्य नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, सब कुछ न्यायपूर्वक भगवान के लिए करते हैं, तभी आपका अगला जन्म अच्छा होगा। अगर आप थोड़ी भी बेईमानी किए, कुत्ते का शरीर मिल जाएगा। तो बनाइए इसको कुत्ता, देखो इसको बनाइए महंत, देखिए ये भी कुत्ता बनेगा। इस प्रकार उस कुत्ते ने बोला। ये तो वर्णन है शास्त्र में, भगवान राम की लीला है। तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है पोस्ट पे आके कार्य करना, इस शरीर को समझना। ये शरीर से भगवान की सेवा होनी चाहिए, अपने भोग के लिए ये शरीर का प्रयोग जो करेगा वो ब्राह्मण नहीं है, उसको कृपण कहा जाता है। कृपण, चाहे वो ब्राह्मण जाति में क्यों न जन्म लिया हो, परंतु यदि इंद्रिय तृप्ति करेगा और सारी जो चीज़ें हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गिदः कसस्विदधनम्, सारी चीज़ें भगवान की हैं। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, सब कुछ भगवान का है। और जो दूसरे का है उसको हड़प लेना बहुत गलत बात है। तो इस प्रकार का जो हरकत करता है वो व्यक्ति कृपण है, उसको सज़ा मिलेगी, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो इसीलिए अर्जुन ने भी ये शब्द का प्रयोग किया है। मुझे कोई श्लोक याद नहीं आती है ना, तो मुझे उसको देखने का मन करता है। दूसरे अध्याय में ही बोला है अर्जुन ने, देखती हूँ। यस, अच्छा यहाँ, हाँ, कार्पण्य दोषो, कृपण वर्ड पहला ही, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म असमूढ़ चेता, यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो, कृपण हूँ मैं। अर्जुन कह रहा है कि मैं कृपण हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कृपण हूँ। जब हमें ये ज्ञान नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कौन हैं, इस शरीर का कैसे उपयोग करें, तो उस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। तो कृपण शरीर, शरीर भी कृपण है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृपण व्यक्ति है वो बहुत कुछ करके भोग करना चाहता है, जवान बने रहना चाहता है, दवाई खाकर, बहुत कुछ करके, एक्सरसाइज करके, फिर भी मृत्यु तो आएगी ही। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ कृपण कहा गया है क्योंकि वो अपने शरीर का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे। व्यक्ति को होशियार होना चाहिए खुद ही कि हमारे पास अब कितना समय बचा हुआ है। हमारे पास अब, मुझे अभी आज पता नहीं क्यों और भी कथा याद आ रही है, एक और कथा आप लोग को बताती हूँ।
एक और छोटी सी कथा बताती हूँ। एक बार एक राजा थे और वो अपने दरबार में एक नाच करा रहे थे। रात्रि का समय था। ये होता था कुछ, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि नर्तकियाँ होती थी जो नाचती थी। तो राजा को अच्छा लगता था देखना। तो राजा के दरबार में और भी लोग, मंत्री वंत्री जो भी हैं वो लोग भी बैठते थे। और सब जैसे आजकल पिक्चर विक्चर होता है सब कुछ, तो पहले यही था ना, रियल में डांसर आएगी, बजाने वाला, गाने वाला सब। तो नर्तकी आई थी, नर्तकी को बुलाया था और साथ साथ में बहुत और भी लोगों को बुलाया था नाच देखने के लिए। दरबार में चल रहा है नाच। तो राजकुमार भी था, राजकुमार था और राजा थे और कुछ और लोग थे, राजा और राजा के गुरु भी थे। गुरु को भी बुलाया था। गुरु को सब जगह बुलाते हैं ना, तो गुरु को भी बुलाया था। और बाकी बहुत सारे लोग थे और राजा की बेटी भी थी वहाँ पे। राजा की बेटी भी थी, राजा का बेटा भी था, गुरु भी थे, सब थे और बाकी दरबारी भी थे। राजा ने एक शर्त रखी कि यदि ये नर्तकी नाच रही है तो नर्तकी के साथ में ढोल और जैसे जो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बज रहे थे। ढोलक वोलक जो था वो भी बज रहा था ना, तभी तो नाच होगा और गाने वाला गाएगा तब उसके ऊपर वो नाचेगी। तो वो चल रहा था। तो राजा ने कहा यदि कोई रुक गया बीच में, दोनों ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से जो बजाने वाला, वीणा बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला जो भी है, वो अगर कोई बीच में रुक गया तो उसको दंड दिया जाएगा। और यदि कोई नहीं रुका और सब अच्छे से चलता रहा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। तो जब बहुत लंबी रात तो लंबी होती है, तो बहुत लंबे समय से चल रहा था ये। चलते 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 जब सुबह का समय आता है, थोड़ा सबको झपकी लगती है, तो सुबह होने के पहले, यानी समझिए 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे सवेरा होगा, 5, 5:30, तो उस समय बहुत गहरी नींद लोगों को लगती है। तो जो ढोलक बजाने वाला था ना, वो थोड़ा नींद में आ गया, नींद में आ गया। अब उसको दंड मिल जाएगा, राजा कोई भी दंड दे सकता है क्योंकि ढोलक की आवाज़ बंद हो गई। तो नर्तकी देख रही थी, नर्तकी नाच रही थी तो वो चारों तरफ नाचती है। उसने देखा कि ढोलक वाला अब सो जाएगा, तो नर्तकी ने ज़ोर से एक श्लोक पढ़ा। हाँ, ओ याद नहीं आ रही है मुझे। उस श्लोक में ये था कि बहुत समय बीत चुका है, अब थोड़ा ही बाकी है, अब थोड़ा को कैसे भी करके आप काम चला लीजिए। मतलब क्यों गलत कर रहे हैं, कलंक लग जाएगा। थोड़े के लिए क्यों गलत कर रहे हैं, कलंक लग जाएगा। ज़्यादा तो बीत ही चुका है, थोड़ा अगर आप नहीं संभालेंगे तो कलंक लग जाएगा। ऐसा कुछ अर्थ बताया। उस नर्तकी ने वो श्लोक पढ़ा। तो जब वो नर्तकी ने श्लोक पढ़ा, श्लोक राजस्थानी भाषा में सुना है मैंने, कुछ घड़ा घड़ा चल, मतलब लंबा समय बीत गया, अब थोड़ा ही समय बचा है, उसमें आप अपने कलंक क्यों लगा के ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसा ढोलक वादक के लिए उस नर्तकी ने बोला। पर सुन तो सब लोग लेके ना, सब ने सुन लिया। ढोलक वाला तो अलर्ट हो गया, चलो अभी हमको अभी किसी तरह करके बजाते रहना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, राजा दंड देंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग भी सुने, जो जगे हुए थे एकदम अच्छे से सुन रहे थे। जैसे ही ये बोला, नर्तकी तो अपना धुन में नाच रही थी। राजकुमार ने अपने शरीर से बहुत सुंदर, बहुत कीमती हार निकाल करके उस नर्तकी को दे दिया। और जो राजकुमारी थी उसने भी बहुत कुछ महंगा जो उसके पास था वो दिया। और जो गुरु थे राजा के, उन्होंने, उनके पास जो भी था, सबके पास कुछ कीमती चीज़ थी, बहुत कीमती, और सब ने बहुत कीमती चीज़ दिया। और गुरु उठ के जाने लग गए।
तो राजा बोले रुको। राजा बोले नर्तकी को मैं मृत्यु दंड दूंगा। क्यों? इसने क्या बोला जिसके चलते हमारी सभा में ये सब हुआ? इतना मैं अपने पुत्र को प्यार करता हूँ, पुत्री को प्यार करता हूँ, गुरु मेरे लिए इतना सम्माननीय है, और ये लोग 2 लाइन इसने बोला और इसके ऊपर ये पूरा न्योछावर कर दिया सारा का सारा। इनके पास जो भी था, लाखों की संपत्ति जो थी इनके हाथ में, गले में जो पहने हुए थे, और गुरु उठ के जाने लगे। तो ये इसी को हम करेंगे, इस नर्तकी को ही हम सजा देंगे। फिर सब रुक गए। फिर एक एक करके सबने जवाब दिया। राजा को सारा सन्नाटा छा गया, सारा सब ढोल बजना सब बंद हो गया। तब उस गुरु ने कहा कि देखिए, मैं तो आपका गुरु हूँ, मैंने आपको आध्यात्मिक शिक्षा दी है। मैंने आपको आध्यात्मिक शिक्षा दी है, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मैं आपका गुरु हूँ, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है शास्त्र से, फिर भी आज मैं नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ। ये मेरी हालत है। मुझे इतना होश नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ, परंतु इस नर्तकी ने आज मुझे ऐसी बात कही कि पूरा जीवन बीत गया, अंत है, अभी संभाल लो, ये नहीं संभाला तो कलंक लग जाएगा। मुझे तुरंत होश आ गया। अरे बाप रे, बुढ़ापा आ चुका है एकदम, अब कम समय है, मृत्यु बहुत नज़दीक है, क्या मैं कर रहा हूँ? इस नर्तकी का नाच देख रहा हूँ, जो है दे दो और निकल पड़ो भगवान की सेवा में, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ये नर्तकी तो मेरी गुरु निकली, ऐसा बोला गुरु ने। इसके बाद बेटी ने बोला कि देखिए पिताजी, मेरे विवाह का उम्र हो गया है, आप ठीक से लड़का देखते नहीं हैं। आज मैं एक लड़के के साथ भागने वाली थी, यानी कि कोई एक महावत था जिससे वो प्रेम करती थी, उसके साथ भागने वाली थी। लेकिन जब इसने कहा तो मुझे ऐसा लगा कि कह रही है इतना बीत गया, थोड़ा ही बाकी है, तो अब मुझे लग रहा है कि कलंक मैं क्यों लगाऊं, आप कोई ना कोई तो लड़का मेरे लिए देखेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना अच्छा है, इसलिए मैंने इसको हार दिया। इसने मेरी आंखें खोली, नहीं तो आज तो आपकी बेटी नहीं रहती, चली जाती। आज रात भागने का पूरा प्लानिंग था। पुत्र ने बोला आज रात मैं आपको मार देने वाला था, क्योंकि आप मेरी कोई बात सुनते नहीं हैं। आप बूढ़े हो गए हैं और राजगद्दी छोड़ते नहीं हैं, और मुझे राज करना है। आप हुकूमत चलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं वो मुझे नहीं सुनना है। आप अभी आराम करिए, आपको आराम करना चाहिए। आराम करने के बदले आप मालिक बन करके बैठे हुए हैं। तो आज हमने प्लान किया था कि आज ना पिताजी की रात को हत्या कर दूंगा। लेकिन जब इसने कहा, इस नर्तकी ने जब कहा कि बस अब बीत ही चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है, तो मुझे लगा कि क्यों मारूं अपने पिता को। चलो थोड़े समय में पिता तो राजगद्दी दे ही देंगे, इसलिए मैंने आपको मारने का ख्याल छोड़ करके और उस नर्तकी को वो इतना गिफ्ट दिया कि इसने आज मुझे अपराध करने से रोक लिया है। तो कहने का मतलब है, ये मैंने कथा आप लोग को क्यों बताई कि शरीर जो है, जो गुरु थे, पर वो शरीर का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। हर दिन हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, पर व्यक्ति सीरियसली बैठ के सोचता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारा शरीर है इसका क्या उपयोग है। ऐसा व्यक्ति बेकार है, उसका जीवन बेकार हो जाएगा, उसका जीवन वो कृपण है।
जैसे अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, भगवान ने आंखें खोली अर्जुन की, अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषो बहत अस्वभाव। तो ये सबके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि अपने को समझे, समझ के कार्य करे, जीवन का उपयोग करे, शरीर का उपयोग करे। तो व्यक्ति गलत कार्य करने में ही अपना समय बिता देता है। देखिए ये श्लोक नहीं हुआ पूरा, क्योंकि मैंने दो दो कथा आप लोगों को बता दिया। आज कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।